रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं उम्मीदें अब मुश्किल नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का, जिसका नेम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसका मीनिंग होता है फूड वेयर डज इट कम्स का भोजन। फूड का सिंपल सब लोग जानते हैं, भोजन बोलते हैं। वेयर डज इट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है फूड, फूड भोजन, और ये कहाँ से आता है। सब जानते हैं कि फूड आसमान से टपक के तो नहीं आता है, सब कहीं ना कहीं से फूड लाते हैं, कहीं उनकी ग्रोथ होती है, उनका डेवलपमेंट होता है। तो सब हम इसमें पढ़ेंगे फूड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड होता क्या है। सब लोग फूड खाते हैं, अब पढ़ रहे हैं कि फूड क्या होता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज हम बता सकते हैं कि भोजन हमारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, इनको हम खाते हैं। क्यों खाते हैं भोजन? जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, हमें एनर्जी मिले, जिससे हम अपना वर्क कर सकें। ओके, हम फूड को कैसे समझा सकते हैं? द कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जिनको हम कंज्यूम करते हो, बॉडी को क्या दे, नरिशमेंट देता हो। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कंपोनेंट दैट वी कंज्यूम विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। ऐसे कंपोनेंट जो हम कंज्यूम करते हैं और वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उनको फूड कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है फूड के, सब जानते हैं, सब भोजन करते हैं, सारे एग्जाम्पल हैं फूड के। दाल खाते हैं हम, चावल खाते हैं हम, चपाती खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बटर खाते हैं, घी खाते हैं, एग खाते हैं, मीट खाते हैं। क्या है ये सब? एग्जाम्पल है भाई फूड के, फूड के एग्जाम्पल है। तो दिस इज़ अ फूड। आज फूड हमने समझ लिया कि भोजन क्या होता है। ओके, अब हमें एनसीईआरटी में कुछ पूछा गया है। क्या पूछा गया है? घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल बात पूछी गई है। हमसे पूछा गया है कि आज आपने भोजन में क्या खाया। सोचिए, सब थिंक कीजिए कि आज आपने क्या खाया भोजन में। ठीक है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आपने आज भोजन में क्या खाया? हमसे एनसीईआरटी पूछ रही है, उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रही है व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। आपने कल क्या खाया था, ये आपको एनसीईआरटी को बताना है। समझ में आया आपको? ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रही है डू वी ईट सेम काइंड ऑफ फूड इन ब्रेकफास्ट लंच डिनर। क्या हम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में सेम तरह का भोजन खाते हैं? सोचिए, थिंक अबाउट इट। ओके, अब हम चल रहे हैं अपना नेक्स्ट पे, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? हमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक चावल रखे हुए हैं। ठीक है, बने हुए चावल रखे हुए हैं। चावल अब कैसे बने होते हैं? चावल बनाना आता है किसी को? सबको आता है बनाना चावल। देखो, आज चावल बनाना सीखेंगे हम। चावल कैसे बनाई जाती है? दैट वी हैव राइस, हमारे पास राइस है। हमने स्टीम राइस बनाने, मतलब सिंपल राइस बनाने हैं, तो हमने चावल लिए अपने। ठीक है, चावल ले लिए, उसमें हमने इसको गैस पर रखा, उसमें थोड़ा पानी डाला और उसको गैस को ऑन किया और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, जब तक चावल क्या होता है, गल नहीं जाते, जब तक उसको रख दिया। फिर उसको निकाला तो हमारे क्या है, चावल बन गए। ठीक है, ये हमने सीख लिया कि चावल कैसे बनते हैं। अब हमने ये सीखा क्यों? अब हमको कुकिंग थोड़ी करनी है, फिर भी सीख लेना चावल कहाँ बनते हैं। ओके, चावल, तो इसमें हमने देखा कि हमारे राइस बने थे, लेकिन पहले हम जब देखा कि राइस पहले बने नहीं हुए थे, राइस कच्चे थे हमारे, हमने उसमें वाटर डाला, ठीक, तब हमारे जाके राइस तैयार हो गए। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। इंग्रेडिएंट, तो राइस में इंग्रेडिएंट्स हमारा क्या हुआ, वाटर हुआ, एंड राइस हमारा इंग्रेडिएंट हुआ, तब हमें स्टीम राइस जाके मिले। ऐसे हमने, मान लो हमने बनाया सैंडविच बनाई। सैंडविच में ब्रेड चाहिए होता है, पोटैटो एंड चिली, ये सब हम डालते हैं वेजिटेबल्स। पूरा हमारा सैंडविच एक हमारी डिश है।
कि सैंडविच है। लेकिन उसको अलग अलग हम देखें, जैसे ब्रेड चाहिए थी, इसमें चिली चाहिए थी, इसमें बटर चाहिए था, इसमें पोटैटो चाहिए था। तो ये सारे जो अलग अलग हमें दिख रहे हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो हम बोलेंगे कि सैंडविच का इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो सैंडविच का इंग्रेडिएंट्स है हमारा ब्रेड, हमारा और पोटैटो एंड हमारा चिली। ये सारे क्या हो गए, हमारे सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स हो गए। ओके, तो इनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये तो हमने समझ लिया प्रैक्टिकली। अब थियोरेटिकली इंग्रेडिएंट्स को समझ लीजिए। ओके, सो देखिए डेफिनेशन जो हम समझते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखा है, द कंपोनेंट और मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम। ऐसे कंपोनेंट और मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जो हमें चाहिए होती हैं किसी भी फूड आइटम्स को बनाने के लिए। ओके, एंड आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। उसको क्या बोलते हैं, हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि ऐसे कंपोनेंट, ऐसे मटेरियल जो हमें भोजन बनाने के लिए चाहिए होती हैं उनको इंग्रेडिएंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड इंग्रेडिएंट फॉर सांभर। हम सांभर बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स डलता है सांभर में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस डलता है किसमें, सांभर में। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सांभर के इंग्रेडिएंट्स हो गए। सो इस तरीके से हमने इंग्रेडिएंट समझा कि कोई भी हम फूड बना रहे हैं उसमें क्या क्या सामान हमें चाहिए होता है। उस यहाँ पर हमें मैगी और लेज़ दिखाई दे रही है। एक तरफ लेज़ है, एक तरफ मैगी है। क्यों दिखाई दे रही है, अब हम जानेंगे कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं तो उसकी जो पॉलीथीन होती है उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखी होती है। मीन्स ये चीज़ जो हमारी है वो किन किन मटेरियल्स के द्वारा बनी हुई है। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमें जो फूड की जो पॉलीथीन होती है उसके पीछे हमें किस तरह दिखाया गया है, जहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। वहाँ पर हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए थे इसे बनाने के लिए, ये सारे इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। तो आप जाके जितने भी फूड आइटम्स की जो पॉलीथीन होती है उसके पीछे आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। ओके, हेडिंग है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल एंड सोर्सेज मीन्स फूड मटेरियल कौन कौन से होते हैं और इसका सोर्स कहाँ से आते हैं, भोजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फूड आइटम्स में देख लीजिए, वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स एवरी डे। हम हर एक दिन डिफरेंट टाइप्स का भोजन करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने आलू की सब्ज़ी खाई, कल भी आलू की सब्ज़ी खाई, एक महीने तक आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो हम डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। जैसे आज आलू की खा ली, कल किसी और की खा ली, फिर 2-3 दिन बाद फिर से आलू की खाई। तो ये क्या होगा, फूड में डिफरेंस होगा। ठीक है, और जितने भी हम फूड आइटम बनाते हैं सबके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, सब अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के बनते हैं। ओके, एग्जांपल देख लीजिए, चिकन करी इज़ मेड विथ चिकन स्पाइसेस ऑयल एंड घी एंड वाटर। जो चिकन करी होती है किसके द्वारा बनती है, वाटर चाहिए, घी चाहिए, चिकन चाहिए। तो ये क्या होगा, इसके इंग्रेडिएंट हो गए। ओके, अब बात कर रहे हैं सोर्सेज की बात करते हैं, फूड सोर्सेज। अब आप सोच रहे होंगे कि भोजन कहाँ से आता है, तो सुनिए, भोजन प्लांट से भी आता है, एनिमल से भी आता है। अब आप कहेंगे कि प्लांट से कहाँ से आता है, एनिमल से कहाँ से आता है, तो समझिए, प्लांट, हम वीट खाते हैं, हम चपाती बनाते हैं गेहूँ की, क्लियर है, हम गेहूँ की चपाती बनाते हैं, क्लियर है, चलो बात क्लियर है। हम एग खाते हैं, कहाँ से आता है हमारा, एनिमल से आता है, इतना भी क्लियर है। ठीक है, तो ये दो तरह के हमारे क्या हो गए, फूड आइटम्स फूड सोर्सेज हो गए कि एक तो हमारा प्लांट से आ रहा है, एक हमारा एनिमल से आ रहा है। तो ये दो तरह के हमारे सोर्सेज हो गए। अब डेफिनेशन जो इसकी जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार। द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फूड आइटम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट एंड एनिमल्स। जो फूड आइटम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो फूड आइटम के, वो कहाँ से, प्लांट से भी होते हैं, एनिमल से भी होते हैं। सो देयर आर प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, कुछ तो हमारे प्लांट प्रोडक्ट हैं एंड कुछ हमारे एनिमल प्रोडक्ट हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए, वी ईट वीट ग्रेन्स फ्रॉम वीट प्लांट। हम वीट के ग्रेन्स होते हैं, वीट होती है वो हम खाते हैं, चपाती बना के खाते हैं, और भी चीज़ें बनती हैं। ये कहाँ से आता है, हमारा वीट प्लांट से आता है, जिसकी हम खेती करते हैं।
ओके। एंड सेकंड हमारा जो मिल्क होता है, मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल्स के द्वारा आता है। मिल्क वो बफेलो से आता है, काऊ से आता है, ये सारे क्या हैं? एनिमल्स हैं। तो मिल्क कैसा प्रोडक्ट हो गया? मिल्क हमारा एनिमल प्रोडक्ट हो गया। अब हमसे एनसीईआरटी में पूछा गया है कि ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जिनसे हमें मिल्क मिलता है। तो हम नाम बता रहे हैं आपको, काऊ, बफेलो, कैमल, एंड ये हमारे 3 मेन एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हमें मिल्क प्रोवाइड होता है। गॉट भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये ऐसे एनिमल हैं जो हमें मिल्क देते हैं। मीन्स ये मिल्क क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है, और ये ऐसे एनिमल हैं जिनके द्वारा हमें मिल्क प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम एक बार डेफिनेशन से हम क्लियर कर लेते हैं प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट। देखिए, द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड एज द प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसा फूड मटेरियल जो हम प्लांट से लेते हैं उनको प्लांट प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जिंजर इज़ द रूट ऑफ अ प्लांट दैट वी यूज़ इन कुकिंग। जो जिंजर होता है, अदरक होता है, उसको हम कुकिंग में यूज़ करते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी यूज़ होता है और टी बनाने में भी उसका यूज़ होता है। ओके, सो ये हमारे क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। एंड सेकेंड हम देख लेते हैं एनिमल प्रोडक्ट। द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल प्रोडक्ट। ऐसे फूड प्रोडक्ट जो हम एनिमल से लेते हैं उनको एनिमल प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, मिल्क, बटर, चिकन, ETC, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या खाते हैं? सारे एनिमल एक तरह का भोजन खाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं खाते। सबकी डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं, सब अपनी स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्या है? फूड ईट करते हैं। ओके, देख लीजिए, फूड हैबिट्स, द मेथड ऑफ ईटिंग और चॉइस ऑफ अ फूड फॉलोड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फूड हैबिट। फूड हैबिट क्या होता है? द मेथड ऑफ ईटिंग का एक मेथड, और चॉइस ऑफ फूड, भोजन का चॉइस करना, फॉलोड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूँ और मैं क्या खाती हूँ वो मुझे चॉइस करना है कि मैं ये खाती हूँ, ये खाती हूँ। हमारी पूरी स्पीसीज़ क्या खाती है उसके अकॉर्डिंग भी भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फूड हैबिट्स कि हम उसको चूज़ करें। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म चूज़ करते हैं। द मेथड ऑफ ईटिंग, कि वो उनका मेथड क्या है ईटिंग का, ठीक है, और वो किस फूड को चॉइस करते हैं अपनी ईटिंग के लिए। तो ये सारे क्या है? फूड हैबिट्स हो गए। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, ए रैबिट ईट्स ग्रास और अ प्लांट बेस्ड फूड। जो रैबिट होता है, जो खरगोश होता है, वो प्लांट्स खाता है, ग्रास खाता है, ये सब खाता है। वो उसने चूज़ किया, ठीक है, तो उसकी फूड हैबिट हो गई। अब बात मेन 3 चीज़ें के बारे में बात करते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 6th 7th 8th 9th 10th एंड पूरा जब तक पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड इट इज़ अ वेरी ईजी, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। ओके, हार्बीवोर्स को देखते हैं पहले। आपने काऊ देखी होगी, ठीक है, काऊ सबके यहाँ पर हमने देखते हैं। क्या खाती है काऊ? काऊ ग्रास खाती है, ठीक है। और आपने कभी काऊ को मीट वगैरह खाते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। बफेलो को देखा है? बिल्कुल नहीं देखा होगा। देखा है क्या किसी ने कि बफेलो वो मीट खाती हो? नहीं देखा। ये क्या खाते हैं? हमारे ग्रास वगैरह खाते हैं, फसल वगैरह खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। ओके, सो हम बात करेंगे हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स क्या होते हैं? एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। ऐसे एनिमल जो सिर्फ किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। ग्रास वगैरह, प्लांट्स, ट्री, इनको खाते हैं, उन एनिमल्स को हम हार्बीवोर्स कहते हैं। सिंपल कि ऐसे ऐसे एनिमल जो किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, ट्रीज को खाते हैं, उनको हार्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आसपास की चीज़ों के देख लीजिए। हमारी काऊ है, हमारी बफेलो है, ये हमारे एग्जाम्पल है। हमारी गॉट है, बकरी को अभी मीट खाते हुए देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। बकरी हमारी क्या खाती है? प्लांट्स, ट्रीज, ये सब खाती है। तो काऊ, बफेलो, गॉट, ETC हमारे क्या हो गए? हार्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स हो गए। सेकंड पे हम बात कर रहे हैं कार्निवोर्स। क्या होता है कार्निवोर्स, उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर हम प्लांट्स कर रहे थे हार्बीवोर्स में, कार्निवोरस में जस्ट अपोजिट करते हैं कि ऐसे एनिमल जो सिर्फ मीट
वगैरह खाती हूँ उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। लॉयन देखा होगा, लॉयन को कभी ग्रास खाते हुए क्या देखा है किसी ने? लॉयन कभी भी ग्रास नहीं खाता क्योंकि लॉयन हमारा क्या है? कार्निवोर्स एनिमल है। लॉयन हमारा मीट खाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एनिमल्स विच फीड ऑन अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। और लॉयन हमारा एनिमल है, किसको खा रहा है? दूसरे एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स को खा रहा है, क्या हो गया? कार्निवोरस हो गया। तो एनिमल विच फीड्स ऑन द अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, ठीक है। अब लास्ट हमारी कैटेगरी है ओमनिवोरस। सिंपल है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स को दोनों को मिला दो। मीन्स ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स, ट्री या प्लांट्स के प्रोडक्ट भी खाते हों और एनिमल्स वगैरह और एनिमल्स के प्रोडक्ट भी खाते हों, उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एनिमल विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं। बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस की जो कैटेगरी होती है किस में आती है? ओमनिवोर्स में आती है। ओमनिवोर्स में आती है। कोई भी ह्यूमन क्या है? प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है, एनिमल प्रोडक्ट भी खाता है, तो ह्यूमन इज कम इन ओमनिवोर्स। ओके, इसके एग्जांपल देख लीजिए। वियर से एक एग्जांपल दिया गया है, दे फीड ऑन फ्लीज एज वेल एज हनी। जो बियर होता है हनी भी खाता है और क्या होता है? मीट भी खाता है। ओके, क्लियर है। तो हमने हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स से इजीली समझ लिए हैं। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, कर लेते हैं जो हमें एनसीईआरटी के सबसे लास्ट में जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको। ओके, पहला हमें पूछा गया है, टाइगर इज़ अ ब्लैंक स्पेस बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। जो सिर्फ मीट खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स बोलते हैं। अभी हमने पढ़ा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्निवोर्स। सेकंड है, डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज़ कॉल्ड। डियर क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स बोलेंगे। ओके, थर्ड है हमारा, पैरट ईट ओनली ब्लैंक स्पेस प्रोडक्ट। पैरट ईट ओनली क्या खाता है? पैरट क्या खाता है? प्लांट प्रोडक्ट खाता है पैरट। ओके, और डी वाला हमें दिया गया है, द ब्लैंक स्पेस दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गॉट। हमने पढ़ा था काउ, बफेलो, गॉट से क्या आता है? हमारा मिल्क आता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्क। वी गेट शुगर फ्रॉम। शुगर होती है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? शुगर कम्स फ्रॉम शुगर कैन। शुगर क्या है? हमारा प्लांट है। ओके, तो शुगर कहाँ से आता है? शुगर कैन से। सो दिस इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स वेरी इजी। जो हमने आज पढ़ा था उसी में से ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स है। अब हम जो इसके जो क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तेरी वो रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके।